मिसेस सिया आराम से सो दिया। ये कुंवर सा अपनी कुबरानी सा की हर लड़ाई में साथ देगा। थैंक यू राम। तो अब सबसे पहले हमें दाइमा को ढूंढना। उनका नाम भी मतलब मेरे सामने। राम, मैं दाइमा की बात कर रही हूँ। वो खुद की जान दे सकती है लेकिन मुझे नहीं मार सकती। इस नौकरानी पर इतना विश्वास करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुबरानी साहब। अपनी ड्रीम लैंड से बाहर आओ सिया। मैंने खुद अपनी आंखों से दाइमा को तुम्हें खंजर मारते हुए देखा है। मारना चाहती है वो तुम्हें। और तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगी? अब इस पहेली को तो सिर्फ और सिर्फ दाइमा ही सुलझा सकती है और उस चुड़ैल तक भी हमें वही लेकर जाएंगी। मोहिनी, माफ कीजिए, पुरानी माँ ने आपके लिए संतरे का जूस भिजवाया था, वही लेकर आ रही थी और गलती से आपकी बात सुन ली। माफ कर दीजिए। थैंक यू। चुड़ैल को पकड़ना चाहती हैं आप कुंवरानीसा? पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये काम घनो खतरनाक है। हमारे दादा कहते थे बैरामगढ़ की चुड़ैल लीच हो गए है, एक बार किसी के पीछे पड़ जावे तो उसकी जान लिए बिना छोड़ती को नहीं। और उसने तो एक बार आपकी जान लेने की कोशिश भी की है ना। हमारी बात मानिए तो रास्ते से पीछे हट जाइए। इस चुड़ैल की बातों में ना आइए कुबरानी साहब। मन ने यकीन है अगर आपने मन ने ढूंढने का फैसला कर लियो है तो आप हमारे तक जरूर पहुंचेगी कुबरानी साहब। रास्ता में छोड़ आई हूं आपके लिए। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? दीजिए, मैं कर देता हूँ। आज से सिया का सारा काम मैं करूंगा। सिया आपसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या हाल बनाया तुमने किचन का? तुम सिया, तुम्हें बोला ना मैंने जाके आराम करो। चोट लगी, चलो। मामूली सी चोट लगी है, हाथ पैर सही सलामत है मेरे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम रूम में जाओ, जाके आराम करो। काम मुझे करना है। चलो चलो चलो। दादी माँ, अब से सिया का सिर्फ मैं ख्याल रखूंगा। उसे अपने से एक पल दूर नहीं जाने दूंगा। जितनी भी तकलीफ दी है उस सबकी भरपाई करूंगा।
कुबरानी सा, आपका खाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका गुलाम राम। आपका फेवरेट दलिया। दलिया? मैं तो इसकी तरफ देखूंगी ना। अरे देखो ना कितना क्या गार्निश किया है मैंने, क्या सजा कर लाया उसको, बहुत टेस्टी है। रियली राम? हाँ। जब बनाना था तो कुछ चटपटा बनाते, जैसे राजमा चावल, छोले चावल, काजू करी, पनीर बटर मसाला। ये दलिया कौन बनाता है? हो गया, अब यहाँ बैठो और दलिया खाओ। बीमार लोग सिर्फ दलिया खाते हैं। मैं नहीं खाना। सिया। राम। सिया। राम। अच्छा अगर मैं खिलाऊंगा तो खाओगी ना? तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही, ये तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। आज से मैंने डिसाइड कर लिया है, नो बिजनेस कॉल्स। अरे पर आज से मैं सिर्फ बहरामगढ़ की कुबरानी सा सिया सिंह सिसोदिया का सर्वेंट हूं। तो आज से जो आप कहोगी वो मैं करूंगा, और जहां आप बोलोगी वहां मैं जाऊंगा। दलिया खत्म करें। राम, तुम उस रात वहां कैसे आए? कहाँ? जंगल में, जब दाइमा मुझ उनको माँ बोलकर माँ शब्द का अपमान मत करो। और मुझे समझ नहीं आया सिया, तुम्ही ने तो बुलाया था मुझे वहां पर। क्या? हाँ, तुम्हारा मैसेज आया था मेरे पास कि बहरामगढ़ के हाईवे पे जंगल में तुम मेरा वेट कर रही हो। देखो। नो राम, दैट्स इम्पॉसिबल। ये मैसेज मैंने नहीं किया। सिया तुम्हारा ही मैसेज है, देखो तुम्हारा ही नंबर है ये। ट्रस्ट मी राम, ये मैसेज मैंने नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा फोन कहाँ है। मैं शायद कहीं रख के भूल गई थी। सिया तो अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो किसने किया होगा? दाइमा ने। लेकिन वो क्यों बुलाएंगे मुझे वहां पर? राम, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं जानता था कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। सिया वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो चाहती थी कि जब वो मुझे मारे तो तुम मुझे बचा सको। This makes it so clear. वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, मजबूर थी। वाह रे डोकरी, क्या चोखो चाल चली है तूने। सारी चालाकी का ठेका क्या तूने अकेली ने लेके रखा है? मत भूल कि कभी तेरी तरह मैं भी चुड़ैल हुआ करती थी। अरे चल हट, चुड़ैलों के नाम पे तो तू कलंक है। और रही बात चालाकी की, तो देख मारे कक्ष में है तू। और रही बात थारी इज्जत की, उसकी अर्थी उठ गई राजमहल से। वो मुझे वहां इसलिए बुला रही थी क्योंकि वो मुझे भी मारना चाहती थी।
भाई राम, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सिया। आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन तुम्हारी दाई माँ मेरे सामने आई ना, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। ले डाल ले अपनी वफादारी का अचार, जिनके लिए पूरी जिंदगी दे दी, सख्तियां त्याग दी, चुड़ैल होने का वरदान छोड़ दिया। आज उन्होंने थारे पे भरोसा करना छोड़ दिया। हार गई रे तू देव की। वक्त की फितरत रेगिस्तानी ऊंट सी होवे है, कब किस करवट बैठे कोई नहीं बता सकता। तू बस देखती जा, समय का बहाव भी बदलेगा और मारे बारे में कुंवर सा की राय भी बदलेगी। मने पूरो भरोसो है मारी कुंवरानी सा पे, वही मारी आस है। थारी आस तो मैं तोड़ूंगी डोकरी। सिर्फ कुंवरानी सा के दिल में थारे लिए प्यार है ना? चल, वो भी खत्म। अब चलेगी ये मोहिनी एक नई चाल। आज तक सौतने कभी सहेलियां ना बनी। सोच, अगर ऐसा हो गया तो? कुंवरानी सा, कुंवरानी सा, ये आपके लिए। ये किस लिए मोहिनी? मन्ने माफ कर दीजिए। क्यों? एक नौकरानी होके कुंवर साहब को पाने के ख्वाब देखे। आप दोनों के अमर प्रेम के बीच में आने की कोशिश की मैंने। आपके पैरों के जूते बनने के काबिल भी ना हूं मैं, और सर का ताज बनने की साजिश की मैंने। मन्ने माफ कर दीजिए कुंवरानी साहब। आप कहें तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, आपको अपनी सकलता न दिखाऊंगी। मैं अनाथ हूं तो क्या हुआ? मैंने जो अपराध किया है उसकी सजा यही है कि मैं रास्ते पे भीख मांगू, तिल तिल के मरूं। मोहिनी उठ। देखो, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और तुम हमारे लिए सिर्फ दासी नहीं हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो। हमारी तकलीफ में तुमने खुद को दर्द देकर ये साबित कर दिया कि हम तुम्हारे लिए कितना मायने रखते हैं। और फिर दादी माँ ने भी तो तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियां दी हैं, इसलिए इतना गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। देखो, दाई माँ भी नहीं है, मेरी तबीयत भी खराब है और दादी माँ मेरे साथ बिजी है, तो अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है ना? जी कुंवरानी साहब, मैं वादा करती हूँ आपसे, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। तो सबसे पहले रोना बंद करो। मत उठा हमारी कुंवरानी सा की अच्छाई का फायदा चुड़ैल, दूर हो जा हमारी कुंवरानी सा से।
कुबरानी साहब, कुबरानी साहब। दाइमा, क्या कुबरानी साहब ने हमारी आवाज सुनाई दी? मोहिनी, क्या तुमने भी दाइमा की आवाज सुनी? दाइमा, कुबरानी साहब, दाइमा ने आपके साथ इतना बड़ा गुनाह किया, उसके बाद भी आप... उन्होंने गुनाह नहीं किया है, उनसे करवाया गया है। मुझे इस बात की सच्चाई पता लगानी है। तुम मेरा साथ दोगी ना? जी कुबरानी साहब, जरूर। वादा? वादा, पक्का वादा। चुड़ैल, याद है मोहिनी, जब उस दिन दाइमा ने पहली बार चुड़ैल का जिक्र किया था, तब हम सबके साथ तुम भी डर गई थी। दाइमा कौन थी वो औरत? दाइमा आपको बताना होगा। चुड़ैल थी वो, और वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि उस दिन उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तो आपने उनसे कुछ पूछा था, या दाइमा ने आपको कुछ बताया या कुछ दिया था? यस। ये बॉक्स दिया था उन्होंने मुझे, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। इसमें तो लड्डू हैं। दाइमा ने मुझे लड्डू इस बॉक्स में पैक करके क्यों दिए? शाबाश कुबरानी साहब, यही उम्मीद थी मैंने आपसे। हमारा पहला सुराग मिल गया आपने। लड्डू? और डोगरी ने सौतन को लड्डू क्यों दिए? क्या करना चाहती थी वह? सिर्फ एक दिन है थारे पास सौतन को मारने के लिए, वो भी लड्डू बनाने में बर्बाद कर रही है तू। उसी दिन बना रही थी ये वो लड्डू। चुड़ैल की चालाकी पे आपकी सूझबूझ भारी पड़ गई आज। खाइए कुबरानी साहब, खाइए वादे, और आप हमारी बात समझ जावेगी।